गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज की जो हमारी बातचीत का विषय है वो यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स के जो फिफ्थ नंबर का पोस्टुलेट्स है, आज हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। यूक्लिड्स बाबा ने 4 पोस्टुलेट्स बताए। हम इससे पहले वाली वीडियो में इनके ऊपर बातचीत कर चुके हैं और आज हमारा जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है, फिफ्थ अजम्पशन है या मान्यता है, ये लास्ट और फिफ्थ पोस्टुलेट्स है यूक्लिड का। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये कह रहे हैं कि इफ ए स्ट्रेट लाइन falling on two straight line makes the interior angle of the same side of its taken together less than two right angles, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। ये थोड़ी स्टेटमेंट ज्यादा होगी, मैथमेटिक्स वे में इसको हम शॉर्ट में लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, यदि एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग गिर रही है किसके ऊपर? दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो देखना, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं। एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है और एक लाइन आपकी ऐसे जा रही है, ये कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है। और यदि इसको एक तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉलिंग कर रही है तो ये यूं कहना चाह रहा है आपको, जो आपका इंटीरियर एंगल बनेगा। तो एक तो पहले आपको ये समझना है, ये जो एंगल आप देख रहे हो जो लाइन से बाहर के हैं ये एक्सटीरियर एंगल है, इस तरफ से भी ये एक्सटीरियर एंगल है। जो अंदर बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इंटीरियर एंगल। इसको हमने एक का नाम दे दिया, इसको हम दो का नाम दे देते हैं, इसको हम तीन का नाम दे देते हैं और इसको चार का नाम दे देते हैं। ये हमने एंगल का नाम दे दिया। ये जो कह रहे हैं कि उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ द लेफ्ट साइड, ये इंटीरियर एंगल 1+3 है। और इस तरफ के जो इंटीरियर एंगल है, अगर हम राइट साइड की बात करें, अपना लेफ्ट और राइट या लाइन का लेफ्ट या राइट एक ही बात, तो यहां आप देख पा रहे हो वह एंगल 1 और एंगल 3 इंटीरियर एंगल है, एंगल 2 और एंगल 4 भी इंटीरियर एंगल है। लेकिन डिफरेंस क्या है? एंगल 1 और 3 जो है ये लेफ्ट साइड के हैं और एंगल 2 और 4 जो है ये भी इंटीरियर एंगल है लेकिन राइट साइड के। यहां पर आपके 3 कंडीशन दी गई है। इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो या तो ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा या लेस देन 180 डिग्री होगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इस पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री। यदि इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है तो आपकी लाइंस जो है कहीं ना कहीं एक मीटिंग पॉइंट बनाएंगे। जैसे आप इसको एक्सटेंड करके समझ सकते हो, ये आपका एक पॉइंट आ गया। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे लाइंस को, लेकिन ध्यान रहे किस तरफ? यदि लेफ्ट साइड में हो एंगल, इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री है तो दो लाइंस को आप जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो आपको एक मीटिंग पॉइंट मिलेगा, यदि 180 डिग्री से कम है तो। और सेकंड कंडीशन है, अब ये एंगल 2 अगर ये 180 डिग्री से कम है तो वही राइट साइड का ले लेते हैं हम, एंगल जो है 2 प्लस में एंगल 4। यदि ये 180 डिग्री से ग्रेटर है, अगर 180 डिग्री से ग्रेटर है तो आपकी ये लाइंस कभी भी नहीं मिलेंगी। तो आप कह सकते हो नो मीट लाइंस। ये आपका दूसरा केस है। पहला केस में एंगल 1+3 यदि 180 डिग्री से कम है तो दोनों लाइंस मीट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। और यदि इंटीरियर एंगल का सम एंगल 2 प्लस एंगल 4 यदि 180 डिग्री से बड़ा है तो इस लाइंस का कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं बनेगा। ये आप कितनी भी चेक करके देख सकते हो, इनफाइनाइटली कितना भी बढ़ा सकते हो। अब तीसरा केस बनता है कि यदि आप क्वेश्चन यदि इक्वल हो जाए तो आप कह सकते हो कोई भी एंगल है, जैसे एंगल 1,
एंगल 1 प्लस में एंगल 3 अगर 180 डिग्री है तो आप जो है ना यहाँ ये कहीं मीटिंग नहीं करेंगी, तो आपकी जो है ना कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के अंदर हमेशा ध्यान रखना इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। ये यूक्लिड्स का जो है ना फिफ्थ पोस्टुलेट्स है। अब थोड़ा सा इसको समझोगे लाइन को तो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, यानी ये कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉल करना यानी गिराना, किसके ऊपर, टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर। जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन ले ली, एक तो ए बी है और दूसरा आप देख रहे हो इसको सी डी मान लो। ये आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है और दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन डाल रहे हैं, इसको हम पी के ऊपर नाम दे देते हैं। कह रहा है कि मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड्स, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। अब इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड्स का मतलब ये होगा एंगल 1 प्लस में एंगल 3 सेम साइड लेस देन टू राइट एंगल्स। यदि 180 डिग्री से कम है देन द टू स्ट्रेट लाइन्स, तब जो आपकी दो स्ट्रेट लाइन है इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, यदि आप उसको प्रोड्यूस्ड करते हो, आगे बढ़ाते हो इंडेफिनेटली टाइम तक, तो कह रहा है कि मीट ऑन दैट साइड, मीट ऑन दैट साइड, तो वो कहीं ना कहीं जो है क्या करेंगी, मीट करेंगे। विच द सम ऑफ एंगल इज, विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो टू राइट एंगल कितने हो गए, 180 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये हमेशा जो है ना आपका 180 डिग्री से कम हो। तो ये था यूक्लिड्स का 5th नंबर का पोस्टुलेट्स, कि कभी भी दो स्ट्रेट लाइन को एक तीसरी स्ट्रेट लाइन के द्वारा काटा जाए, फॉलिंग किया जाए, ऊपर डाली जाए, तो उसके अंदर यदि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम है तो एक आपका मीटिंग पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, और यदि 180 डिग्री से अधिक है इंटीरियर एंगल का सम, तो ये जो लाइन आपकी कभी भी नहीं मिलेंगी। और यदि 180 डिग्री हो जाए तो आप कह सकते हो कि वो जो दोनों लाइन्स होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ये कहना चाहता हूं। चलिए दोस्त, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पेज के अंदर।